प्रिया एक सुंदर, गोरी और आकर्षक महिला थी जो अपने पति राजेश और 2 बच्चों के साथ रामपुर गांव में रहती थी। राजेश शहर में नौकरी करता था और हफ्ते में केवल एक बार ही घर आ पाता था। बच्चे भी सुबह स्कूल चले जाते थे, जिसके बाद प्रिया पूरा दिन अकेली ही घर के कामों में व्यस्त रहती। उनके घर के ऊपरी मंजिल पर एक कॉलेज स्टूडेंट अभय किराएदार के रूप में रहने आया था। वह शर्मीला और गंभीर दिखने वाला युवक था, लेकिन प्रिया की ओर उसका ध्यान खींचना स्वाभाविक था। एक दिन प्रिया बाथरूम में नहा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर की खिड़की से अभय उसे देख सकता है। पानी की धाराएं उसके नाजुक शरीर पर बहती हुई उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। अभय ने पहली बार उसकी ओर देखा और उसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। जब प्रिया ने ऊपर देखा तो उसकी नजरें अभय से टकरा गईं। वह शर्मा गया और तुरंत खिड़की बंद करके अंदर चला गया। लेकिन अगले दिन वह फिर से वहीं था। इस बार उसने खिड़की खुली छोड़ दी और बिना किसी डर के प्रिया को निहारने लगा। प्रिया को एहसास हुआ कि अभय उसकी ओर आकर्षित है। वह भी अपने पति की अनुपस्थिति में अकेलेपन और उपेक्षा महसूस कर रही थी। एक दिन उसने अभय को इशारा किया और बाथरूम में बुला लिया। पहली बार किसी स्त्री के इतने करीब आकर अभय बहुत उत्तेजित हो गया। उसने प्रिया को वहीं दीवार से सटाकर चूम लिया और उसके शरीर का आनंद लेने लगा। प्रिया ने भी उसकी जवानी का मजा लिया। धीरे धीरे यह एक नियमित चलन बन गया। जब भी राजेश और बच्चे घर पर नहीं होते, अभय प्रिया के पास आता और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। अभय कॉलेज जाने की बजाय प्रिया के साथ रहना पसंद करने लगा, लेकिन गांव में कोई बात छुपी नहीं रहती। कुछ दिनों बाद एक लड़के ने राजेश को सब कुछ बता दिया। गुस्से में आकर राजेश ने अभय की खूब पिटाई की और प्रिया को भी डांटा। लेकिन बाद में राजेश को एहसास हुआ कि वह खुद प्रिया को पूरा समय नहीं दे पाता। उसने देखा कि अभय के साथ प्रिया खुश रहती है, इसलिए चुपके से उसने इस रिश्ते को अनदेखा कर दिया। प्रिया और अभय का रिश्ता फिर से शुरू हो गया। राजेश जानता था कि यह उसकी बीवी की खुशी के लिए जरूरी है। इस तरह तीनों के बीच एक अजीबोगरीब समझौता हो गया और प्रिया ने अपनी इच्छाओं को पूरा करना जारी रखा।